ये कहानी सुधा की है, जो एक छोटे गांव में पली बढ़ी और पारंपरिक रीति रिवाजों में जन्मी थी। सुधा का परिवार गांव में काफी मान सम्मान वाला था, लेकिन यहाँ की परंपरा में एक अजीब नियम था। जब भी शादी का समय आता था, परिवार के एक बेटे के साथ साथ उसके तीनों भाइयों को भी अपनी अपनी पत्नियां देना तय होता था। सुधा ने बचपन से सुना था कि इस परंपरा में महिलाओं का खुद का हक बहुत कम होता है, पर उसे कभी लगता नहीं था कि उसकी जिंदगी का ऐसा मोड़ आएगा। जब सुधा की शादी तय हुई तो गांव में उत्साह के साथ साथ कई तरह की चर्चाएं भी होने लगीं। परिवार ने तय किया कि सुधा का जीवन एक आदर्श जीवन होगा, लेकिन जैसे ही उसे बताया गया कि उसकी शादी न केवल उसके होने वाले पति से, बल्कि उसके तीनों भाइयों रवि, मनोज और रणवीर से भी होनी है, उसका मन बेचैन हो उठा। पहली रात जब सुधा को सजाया गया और पारंपरिक रस्मों के लिए उसके सामने पेश किया गया, तो उसकी आंखों में शौक और निराशा झलकने लगी। वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर किससे अपना साथ निभाना है, जबकि उसके दिल में उम्मीदें और सपने थे। शुरुआती दिनों में सुधा ने चुपचाप सब परंपराओं का पालन किया, लेकिन उसके अंदर यह विद्रोह धीरे धीरे बढ़ता गया। रवि, सबसे बड़े भाई में कुछ नरमी थी और उसने सुधा के लिए अपनी तरफ से समझने की कोशिश की। मनोज, जो गंभीर स्वभाव का था, ने पारंपरिक नियमों पर अड़े रहने का प्रयास किया, जबकि रणवीर सबसे सुधरने की उम्मीद थी। सुधा ने महसूस किया कि हर भाई का रवैया अलग था। रवि में दया थी, मनोज में कठोरता और रणवीर में प्रेम की एक झलक। एक दिन गांव में एक अप्रत्याशित घटना हुई। जब गांव के निकट कुछ अतिवादी डाकुओं ने आक्रमण कर दिया, तो पूरे माहौल में हलचल मच गई। उस दिन सुधा अकेले अपने कमरे में थी, जबकि रवि, मनोज और रणवीर अपने अपने कर्तव्यों में व्यस्त थे। अचानक डाकुओं का हमला हुआ और सुधा पर उनकी नजर पड़ी। भय से उसके दिल में हलचल मच गई, पर तभी रणवीर ने उसकी तरफ दौड़ते हुए उसे बचाने का हर संभव प्रयास किया। रणवीर की उस तत्कालिक हिम्मत और उसे सुरक्षित ले जाने की भावना ने सुधा के मन में एक नई उमंग जगा दी। उस संकट के क्षण में उसने समझा कि अपनों में से किसी का भी अपनत्व कम नहीं है, परंतु उसके दिल की आवाज अब कुछ और ही कह रही थी। उन दिन के बाद सुधा के मन में कई उलझने और सवाल उठने लगे। उसने महसूस किया कि वह जिन तीनों से शादी करने जा रही थी, उनमें से सिर्फ एक उसे सचमुच अपनापन देता है, जबकि बाकी परंपरा और बाध्यताओं का बोझ था। धीरे धीरे सुधा ने साहस जुटाया और अपने परिवार के सामने अपनी बात रखनी शुरू की। उसने कहा, मैं इस जीवन साथी का चयन अपने दिल की सुनकर करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी सिर्फ उसी से हो जिससे मुझे आत्मिक संतोष और सम्मान मिले। उसके शब्दों में सच्चाई और दर्द दोनों ही झलक रहे थे। परंपरागत नियमों को तोड़ना आसान नहीं था। पहले तो परिवार के बुजुर्गों ने विरोध जताया, परंतु गांव के कुछ युवा जो अब बदलते समय के साथ कदम से कदम मिला रहे थे, उन्होंने सुधा का समर्थन करना शुरू कर दिया। रवि, जिसने सुधा की बात को समझने की कोशिश की थी, धीरे धीरे उसके पक्ष में आने लगा। मनोज ने भी महसूस किया कि परंपराओं में सुधार की जरूरत है, जिससे महिलाओं को भी अपना अधिकार मिल सके। गांव में बहस होती रही, लेकिन सुधा ने अडिग रहकर अपने अधिकार के लिए लड़ाई छेड़ी। अंततः परिवार ने मान लिया कि सुधा का जीवन उसका अपना हो और उसे अपने साथी का चुनाव करने का पूरा हक है। उस दिन सुधा ने रवि, मनोज और रणवीर से कहा कि वह सिर्फ उसी व्यक्ति के साथ अपना जीवन बांधना चाहती है जिसमें उसके लिए सच्चा प्रेम और समझदारी हो। गांव में धीरे धीरे परंपरा में बदलाव आने लगे और सुधा ने अपना जीवन अपने चुने हुए साथी रणवीर के साथ शुरू किया, जिसने उस संकट के वक्त उसे अपनाया था। सुधा की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि परंपरागत रूढ़ियां बदल सकती हैं, जब किसी व्यक्ति में साहस और आत्मसम्मान की शक्ति हो। उसकी लड़ाई ने न केवल उसके जीवन में, बल्कि पूरे गांव में महिलाओं के अधिकारों और उनके हक की बात को उजागर किया। सुधा का संघर्ष और विजय आज भी उन नाजुक सवालों का जवाब है। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी कहानियां पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें